not make you unpregnant, it make you dead baby's mother. Aversion, the guilt hurts more than labor. I, Surendra, hereby convey regards to superiors, love to youngers, and hug to my friends. Aversion is the ending of pregnancy by removal or expulsion of an embryo or fetus before it can survive outside the uterus. When properly done, abortion is one of the safest procedures in medicine, but unsafe abortion is a major cause of maternal death, especially in the developing countries. The drug mifepristone, in combination with misoprostol, appear take as safe and effective surgery during the first and second trimester of pregnancy. The most common surgical technique involves dilating the cervix and using a suction device. We shall go ahead in Hindi, the Indian language. Thank you. Yours, SKM Deep Research, Surendra. सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, लक्ष्य के लिए मेहनत करके नींद खोना चाहिए। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एसकेएम डीप रिसर्च को। आपका प्यार और सम्मान मेरा यूट्यूब चैनल का पथ प्रदर्शक, सारथी और मैं सुरेंद्र, आपका रथ का एक नगण्य छोटा सा रथी। आपका प्यार भरा व्यू का गिनती किया जाए तो आसपास 7000 मिनट से ज़्यादा और सब्सक्राइबर देखा जाए तो 600 से ऊपर। आपका चाहत, आपका प्यार को सामने रखकर मैं आज आपको दे रहा हूँ एक अट्रैक्टिव वीडियो। आशा है कि आप मुझे प्रीवियस वीडियो से भी और अधिक प्यार देकर तुम्हारे लिए बनाए हुआ वीडियो को आपका दोस्तों, रिलेटिव को शेयर करके हमारा एसकेएम डीप रिसर्च चैनल में अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को शामिल करेंगे। आइए आज का टॉपिक को आगे जाकर स्वागत करेंगे और विशेष नॉलेज का अधिकारी बनेंगे। थैंक यू, योर सुरेंद्र। abortifacient tablet, mifepristone and misoprostol tablet। यह टैबलेट गर्भाशय का क्रियाशीलता को बढ़ाने वाली औषधियां हैं। इसको इंग्लिश में ऑटेरिन स्टिमुलेंट बोला जाता है। आइए यह कॉम्बिनेशन टैबलेट कैसे इंटरनल काम करता है, इस पर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जनमानस में प्रदान करके इसका अज्ञानता को दिल से बाहर निकालने का काम करेंगे। आपको अभी जो टैबलेट में दिखा रहा हूं, ये इस टैबलेट का कंपोजिशन है जो कि मीफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल है। आइए पहले हम जानेंगे इस टैबलेट में मीफेप्रिस्टोन कौन सा टैबलेट है और ये मिसोप्रोस्टोल कौन टैबलेट है। आपको अभी जो फिगर में दिखा रहा हूं, इसका नाम एमटीपी किट है। किट मतलब यहाँ दो तरह का चीज या इससे भी ज्यादा कंपोजिशन को अलग अलग टैबलेट तैयार किया गया है। इस किट में दो तरह का डिफरेंट कंपोजिशन को एक पैकिंग में रखा गया है। आप जो ऊपर एक टैबलेट देख रहे हैं वह मीफेप्रिस्टोन है। आइए आपको जो मैं किट टैबलेट दिखा रहा हूं, इसके ऊपर अच्छा तरह ज्ञान आहरण करेंगे। ये टैबलेट 49 दिन तक अत्यापित तथा 63 दिन तक के चिकित्सक के परामर्श में गर्भपात किया जाता है। मैथुन क्रिया के बाद
गर्भनिरोधक 1 माह में एक बार गर्भनिरोधक गोली रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। यानी आपको पता होगा जितना कंट्रासेप्टिव टैबलेट होता है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लेकर और इसके साथ आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह ये कंट्रासेप्टिव टैबलेट को मेंस्ट्रुएशन चक्र के 5वें दिन से शुरू करके खाना पड़ता है और इस टैबलेट को पहले दिन जो आरो मार्क देकर मन लिखा गया है उससे शुरू किया जाता है और आरो मार्क जिस हिसाब से जाता है उस हिसाब से पूरा 21 टैबलेट को खाना जरूरी होता है। लेकिन आपको अनचाहे प्रेगनेंसी होने का खतरा से बचने के लिए मेंस्ट्रुएशन डेट के 1-2 दिन पहले ये मीफेप्रिस्टोन टैबलेट को खा देने से अनचाह गर्भ से मुक्ति मिल जाता है। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी आ जाता है। आइए इस विषय के ऊपर अच्छा ज्ञान आहरण के लिए पहले जानेंगे ये फीमेल के इंटरनल ऑर्गन में किस तरह काम होकर गर्भ ठहरता है। इसके ऊपर विशेष प्रकार ज्ञान पाने के लिए इसको पहले जानना होगा कि इसके लिए कौन कौन ऑर्गन काम करते हैं। महिला के शरीर में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चेदानी जिसको इंग्लिश में यूटेरस बोला जाता है। इसके साथ 2 ओवारी रहता है जहां फीमेल की ओवा यानी अंडा तैयार होता है। इसके ऊपर तरफ यानी यूटेरस के दोनों ओर एक ट्यूब रहता है जिसको फॉलोपियन ट्यूब बोला जाता है। नॉर्मली क्या होता है, लेडी को महीना में एक बार मेंस्ट्रुएशन फ्लो आता है। लेडी के अंदर जितने हार्मोन रहते हैं उनमें से ये 3 हार्मोन का काम इस समय इम्पोर्टेंट काम करते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन, नंबर 3 FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेंट हार्मोन। इन 3 हार्मोनों से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल फ्लो में विशेष अवदान रहता है और ये FSH हार्मोन एग यानी ओवा को मैच्योर करने का काम करते हैं। ये ओवा मैच्योर होने के लिए तकरीबन 8 से 12 दिन समय लगते हैं। जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है तब मेंस्ट्रुएशन के दूसरे दिन अंडा की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये 8 से 12 दिन में पूरी तरह मैच्योर हो जाती है। उसके बाद ये अंडे फूट के जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसके अंदर देकर आता है। ये ओवा फॉलोपियन ट्यूब में 24 घंटे रहता है। इस मुहूर्त में हस्बैंड और वाइफ में रिलेशन होने से शुक्राणु जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है वह ओवा यानी फीमेल के अंडा में घुसता है। फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के 2 या 3 दिन के अंदर भ्रूण आकर यूटेरस के ऊपर बढ़ना काम शुरू होता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इसीलिए हस्बैंड और वाइफ को 10 दिन से 18 दिन के अंदर एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करने से आपको बताए गए काम हो पाता है, क्योंकि फीमेल का ओवा का लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन रहता है और मेल का स्पर्म का लाइफ स्पैन 2 से 2.5 दिन रहता है। आइए अभी हमारा टॉपिक को अच्छा तरह समझेंगे। किसी फीमेल की फर्टिलाइजेशन तो फॉलोपियन ट्यूब में हो जाती है, लेकिन प्रिपेयर्ड भ्रूण यूटेरस को न आकर फॉलोपियन ट्यूब में ही रह जाती है। इसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये रेयर केस में होता है। इस तरह प्रेगनेंसी में आप पीड़ित हैं और यूरिन टेस्ट से कंफर्म होकर एबॉर्टिफासिएंट टैबलेट को आप ले ली तो आप बहुत रिस्क में पड़ जाएंगे।
और फीमेल का लाइफ भी जा सकती है। इसीलिए एसकेएम डीप रिसर्च तरफ से आपको निवेदन है कि कृपया आप अनुभवी डॉक्टर के निगरानी में ये चीज लें, क्योंकि देखा गया है कि किसी किसी में ज़्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या और किसी किसी में ब्लीडिंग न होने भी दिखने को मिलती है। जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह क्या है और इसकी ज़रूरी ट्रीटमेंट क्या है, आवर्षण करने वाले डॉक्टर का प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश केस में आवर्षण इनकम्प्लीट होकर कुछ अंश बच्चेदानी में रह जाने के कारण ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर के इस ऊपर अच्छा नॉलेज न रहकर ब्लीडिंग कम करने की दवा दे देते हैं, जिसके कारण कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग रुक जाती है, फिर 3-4 दिन के अंदर हेवी ब्लीडिंग होती है। इस परिस्थिति में होम्योपैथिक लिक्विड जो कि गोसिपियम क्यू अच्छा काम करता है। ये मेडिसिन बच्चेदानी का सफाई करने के साथ साथ ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। इस तरह एलोपैथिक में मिथाइल एर्गोटामाइन मेथोडजिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये अटेरिन स्टिमुलेंट एर्गोट अल्कालॉइड्स है, जिसका उपयोग प्रसव के तृतीय चरण में अग्रकंद के बाहर आने के बाद प्रसव या गर्भपात के पश्चात गर्भाशय की संकीर्णता आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। आइए अभी नजर देंगे मेडिसिन पर। ये मेडिसिन किस तरह हम यूज करें। देखिए, सरकारी तरफ से 20 हफ्ते तक एवर्सन करना कानूनी तौर से अलाउड है, लेकिन प्रेग्नेंट पर्सन लिंग डिटेक्ट करके अवर्सन करना कानूनी अनुमोदन नहीं मिलता है। लेकिन फीमेल कहीं बलात्कार का शिकार हुई है या वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रेग्नेंट रहने को तैयार नहीं है, तो वह अनचाहे प्रेगनेंसी को एवर्सन मेथड अपना सकती है। लेकिन टैबलेट मेथड को लेकर 63 दिन के प्रेगनेंसी को एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के देखरेख में ले सकती है। प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है, इसका काउंटिंग माहवारी के पहले दिन से ही काउंटिंग की जाती है। ये टैबलेट मेडिसिन स्टोर या केमिस्ट पास मिल सकती है। ये आप एमटीपी किट, अनवांटेड किट, AKR, मिफेगेस्ट आदि नामों से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 तरह का मेडिसिन रहती है, एक होता है मिफेप्रिस्टन और एक होता है मिसोप्रोस्टल। मिफेप्रिस्टन एक ही गोली होती है और ये 200 mg की होती है। मिसोप्रोस्टल 4 गोली होती है और हर गोली 200 माइक्रोग्राम की होती है। आइए ये मेडिसिन किस तरह लेने से मेडिसिन सुचारू रूप से काम कर सकते हैं, इसके ऊपर नजर देंगे। आपको जो मिफेप्रिस्टन दिया जाता है ये गर्भपात कराती है और जो 4 गोली मिसोप्रोस्टल होते हैं वह मेंस्ट्रुएशन फ्लो को कराती है, जिसके कारण बच्चेदानी में से नस टिश्यू बाहर आकर सफाई हो सके। ये बच्चेदानी में कंट्रैक्शन पैदा करती है, जिसके कारण बच्चेदानी का टिश्यू बाहर आकर सफाई हो जाती है। आप सुबह नाश्ता करके फल या दूध लेकर मिफेप्रिस्टन जो बड़ा वाला टैबलेट ले सकते हैं। ये खाने के बाद आपके पेट में स्पॉट या मीठी मीठी हल्का निचले भाग में दर्द हो सकती है। आप मिफेप्रिस्टन लेने की 48 आवर के बाद यानी दूसरा दिन छोड़कर तीसरे दिन मिफेप्रिस्टन लेने की तरह उस टाइम मिसोप्रोस्टल का 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। ये लेने के 2-3 घंटे के अंदर थका ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसके बाद 2 प्रहर को बचा हुआ 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। आपका इस तरह मेडिसिन लेकर भी ब्लीडिंग के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम आए तो पहले बताए गए मेडिसिन सहारा ले सकते हैं या डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से मेडिसिन जैसे
ट्रानेक्सामिक इंजेक्शन या टैबलेट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो को यहाँ समापन करता हूँ। धन्यवाद।